Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. Grade pre-9, this is your physics online lesson number 2. We have started our first unit, physical quantities and measurements. In previous topic we discussed about vernier caliper and how to take measurement in vernier caliper. Our today's topic is micrometer screw gauge, usage of micrometer screw gauge and how to take measurement in screw gauge. But before starting our topic, there are some instructions as usual. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines and don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in paused and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty, you can ask question through WhatsApp after attending the whole lesson. Okay, students, let's start our topic micrometer screw gauge. Checking for zero error and measurement. Mastering the art of precise measurement in engineering and physics. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिस तरह के वर्नियर कैलिपर के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है जिसका साइज बहुत छोटा है मीन कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं ले पा रहा तो आप उसके लिए वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हो मेजरमेंट लेने के लिए। इसी तरह माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी मेजरमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये भी ज़्यादातर छोटे ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट को एक्यूरेट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर जहाँ पर इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है या फिर जहाँ पर फिजिकल वर्क्स होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज? A micrometer screw gauge is a precision measuring instrument used to measure extremely small dimensions with remarkable accuracy. It employs a calibrated screw mechanism to translate rotational movement into linear displacement, allowing measurements down to 0.01 millimeters or even 0.001 millimeters in advanced models. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बच्चों एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल डायमेंशंस को मेजर करता है और बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करता है। यहाँ तक कि अगर किसी चीज़ का डायमेंशन किसी चीज़ की मेजरमेंट 0.01 मिलीमीटर या फिर 0.001 मिलीमीटर भी है तो उसकी भी मेजरमेंट ये एक्यूरेटली लेके बताता है। This instrument is essential in engineering workshops, physics laboratories, and manufacturing facilities where components require exact specifications. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज़ की अगर हम बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट बच्चों यूज़ होता है जहाँ पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स होती हैं मीन के जहाँ पर कुछ डिफरेंट चीज़ों के कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं जैसे जहाँ पे गाड़ियाँ बनाई जाती हैं वॉचेस जहाँ पे बनाई जाती हैं जहाँ पर डिफरेंट मशीन्स बनाई जाती हैं फिजिकल लेबॉर्ट्रीज जहाँ पर होती हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जहाँ पर होती हैं जहाँ पर कंपोनेंट्स बनाने के लिए उनकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन उनको देने के लिए उनका साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए वहाँ पर उनके साइज़ को एक्यूरेट मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज का यूज़ किया जाता है। Its ability to measure the thickness of wires, sheets, and small mechanical parts make it indispensable in quality control process. जहाँ पर पतली से पतली तार या फिर शीट्स वगैरह की डायमीटर को मेजर करना हो वहाँ पर इस स्क्रू गेज का यूज़ किया जाता है ताकि जो कंपोनेंट्स तैयार किए जा रहे हैं या फिर कोई मशीन वगैरह तैयार की जा रही है तो उसमें वर्किंग जो है वो प्रॉपर उसके कंपोनेंट्स वर्किंग में रहें या फिर वर्किंग करते रहें। Principle of operation. How does micrometer screw gauge works? First part is screw mechanism.
The micrometer uses a precisely machined screw with a constant pitch. When rotated, the screw moves linear by predictable amount. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रिंसिपल है जैसे हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है, इसी तरह का इसका एक स्क्रू ड्राइवर टाइप का हैंडल होता है जिसको रोटेट किया जाता है और वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाके अपनी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट करता है। नेक्स्ट इज पिच डेफिनेशन। व्हाट इज पिच? पिच इज द डिस्टेंस एंड स्पिंडल मूव्स per complete revolution, typically 0.5 millimeter to 1 millimeter in standard micrometers। पिच का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से लेकर जो स्क्रू गेज का रोटेशन वाला जो हिस्सा होता है उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं पिच, जो कि 0.5 मिलीमीटर या फिर मैक्सिमम 1 मिलीमीटर के आसपास होता है। एंड लास्ट इज लीस्ट काउंट। The smallest measurement the instrument can read calculated using the formula least count is equal to pitch divided by number of circular scales division। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि एट द एंड हम अपनी सारी कैलकुलेशन का जो आंसर निकालते हैं उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। अब वो लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल्स डिवीजन। मीन के ऑब्जेक्ट से स्क्रू गेज का जो मेजरिंग सिलेंडर है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है और इस स्क्रू को कितनी दफ़ा रोटेट किया गया है, उस नंबर्स को हम आपस में डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। For example, if the pitch is 0.5 millimeter and there are 5 divisions on the circular scale, the least count equals 0.5 divided by 50 is equal to 0.01 मिलीमीटर। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर किसी चीज़ की पिच 0.5 मिलीमीटर है और उसकी रोटेशन जो है स्क्रू गेज की वो 50 टाइम्स हुई है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और आंसर आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। मीन कि जो ऑब्जेक्ट एज एग्जाम्पल आपने उसमें मेजर करने के लिए एज एग्जाम्पल यूज़ किया है उसका डायमीटर 0.01 मिलीमीटर है। ओके, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ micrometer screw gauge. First one is frame. The C-shaped frame provides structural support and houses all components. First इसका है frame जो कि C shape का एक frame होता है। Second है इसका anvil, the fixed measuring face against which the object is placed. Second इसका part है anvil. Anvil वो जगह है जहाँ पर आप अपने measure करने वाले object को अंदर place करते हो। Third one is spindle. Spindle is the movable measuring face connected to the screw mechanism। जो मूवेबल पार्ट होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का उसको हम कहते हैं स्पिंडल। फोर्थ वन इज स्लीव, द स्टेशनरी बैरल शोइंग द मेन स्केल इन मिलीमीटर्स। एक स्पिंडल होता है मीन के माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का वो पार्ट जो रोटेट करेगा या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा, और दूसरे साइड पर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्लीव, जो कि रोटेट नहीं करता ना मूव करता है, उस पर मिलीमीटर्स के स्केल्स होते हैं। फिफ्थ वन इज थिम्बल, द रोटेटिंग कंपोनेंट विद द सर्कुलर स्केल फॉर द मेजरमेंट। जो सर्कुलर शेप में रोटेट कर रहा होगा पार्ट उसको हम कहते हैं थिम्बल। एंड लास्ट वन इज रेशेट, ensures consistent pressure and prevents over टाइटनिंग। रेशेट वो पार्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट आपने जो रखा होता है उसमें माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में उसको प्रेशराइज नहीं करता या फिर उसको ज़्यादा टाइट नहीं होने देता कि आपका ऑब्जेक्ट टूट ना जाए या फिर प्रेशर में आके ख़राब ना हो जाए। ये स्टूडेंट जो आपको यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रही है ये आपका स्क्रू गेज का डायग्राम है। ये सी शेप जो हमने पढ़ा ये वो सी शेप है, और ये जो बीच में आपको खाली जगह नज़र आ रही है ये वाली, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के उसकी मेजरमेंट ली जाती है। ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये रोटेटेबल होता है, इसको रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो इसका पार्ट है ये आगे की जानिब मूव करता है, और ये पार्ट जो इसका है ये मूवेबल नहीं होता है, ये अपनी जगह पर फिक्स रहता है, इस पर रीडिंग्स वगैरह लिखी हुई होती हैं।
Okay, understanding zero error. What is zero error? Zero error occurs when the micrometer doesn't read zero when the jaws are closed. This systematic error must be identified and corrected to ensure accurate measurement. ओके, जीरो एरर कब आता है? जब माइक्रोमीटर जीरो वैल्यू को रीड नहीं कर पाता। मीन के जब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज माइक्रोमीटर के दोनों जॉज यानी कि दोनों साइड से वो क्लोज होते हैं, तब उस पे जीरो एरर आता है। मीन उसकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं आ रही होती, उसे हम कहते हैं जीरो एरर। दो टाइप के जीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक नेगेटिव जीरो एरर होता है। Positive zero error: when the zero mark on the circular scale is below the reference line, the error is positive. The actual measurement equals the observed reading minus and zero error. मीन के पॉजिटिव एरर तब होगा कि जो जीरो वैल्यू आ रही है वो रेफरेंस लाइन से कम होगी। रेफरेंस लाइन मीन के जो यहाँ पर रीडिंग होनी है, इसकी स्क्रू गेज की अपनी रीडिंग होनी है, वो उस वैल्यू से जीरो उससे कम आएगा, और नेगेटिव इसका ऑपोजिट होगा। एग्जाम्पल है, if zero error is plus 0.03 millimeter and reading is 5.25 millimeter, actual is equal to 5.25 minus 0.03 is equal to 5.22 millimeter। मीन के यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि एक जीरो एरर हमारे पास है 0.03 मिलीमीटर, और किसी चीज़ की एक्चुअल रीडिंग जो है वो है 5.25। अब इस 5.25 में से हमें इस जीरो एरर को जब माइनस करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू बच रही है 5.22 मिलीमीटर, ये एक्चुअल वैल्यू है, और जो 5.25 वाली थी वो जीरो एरर के साथ आ रही। मीन ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, हमें जीरो एरर को इसमें से रिमूव करना होता है। अगर तो ये जीरो एरर की वैल्यू प्लस में आ रही है, मीन पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही है तो वो नेगेटिव जीरो एरर, मीन के हमें अब उसको प्लस करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये वैल्यू प्लस 0.03 mm के बजाय माइनस 0.03 mm होती, तो हमें 5.25 में ये 0.03 प्लस करना पड़ता, और जो वैल्यू आती वो एक्चुअल वैल्यू होनी थी, जैसे अब हमने माइनस किया है। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। गिवन डाटा of any object is 0.5 mm pitch. Circular scale division is 50. Least count is equal to 0.5 divided by 50 is equal to 0.01 millimeter. Least count इस ऑब्जेक्ट का 0.01 मिलीमीटर। जीरो एरर अगर हम इसमें कंसीडर करें तो वो आ रहा है प्लस 0.02 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग 3.5 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 28 डिविजन्स। ये हमारे पास सारी इसकी वैल्यूज होगी जो हमें गिवन है। अब हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। कैलकुलेशन हम करेंगे। मेजरमेंट 3.5, मेन स्केल की रीडिंग आ गई 3.5, आगे 28 डिविजन्स मल्टीप्लाई बाय 0.01 लीस्ट काउंट, इसका आंसर आ रहा है 3.5। इसमें हम प्लस कर रहे हैं 0.28, जिसका आंसर बन रहा है 3.78 mm। मीन के एक्चुअल जो मेजरमेंट है वो है 3.78 mm, पर इसमें अब हमने ऐड करना है जीरो एरर 0.02 mm। 0.02 mm ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 3.76 mm। मीन के हमारी जो एक्चुअल मेजरमेंट है जीरो एरर को ऐड करने के बाद वो ये वाली है। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस टिप्स है, ऑलवेज रिकॉर्ड बोथ मेन एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग्स बिफोर अप्लाइंग करेक्शंस। डबल चेक जीरो एरर डायरेक्शन बिफोर फाइनल कैलकुलेशन। जब भी आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में कोई कैलकुलेशन ले रहे हों, तो उसमें आपने ज़ीरो एरर को चेक कर लेना है, क्योंकि अगर ज़ीरो एरर को आप विदाउट चेक जाने देंगे तो आपकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। लेट्स सी some real world applications. First is engineering workshops, quality control of machine components, bearing races and precision shafts.
जहाँ पर इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स होती हैं या फिर जहाँ पर इंजीनियरिंग का काम होता है, वहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की या किसी कंपोनेंट की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए ये स्क्रू गेज यूज़ किया जाता है। कंपोनेंट्स की मेजरमेंट के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के या किसी मशीन के बेयरिंग के लिए या फिर उसके टोटल मेजरमेंट के लिए इंजीनियरिंग वर्कशॉप में ये स्क्रू गेज यूज़ होता है। Second is physics laboratories, measuring the diameters of resistivity experiments and material properties testing. लैब वगैरह जो फिजिक्स की होती हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। थर्ड वन इज मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर मैकेनिकल वर्कशॉप्स होती हैं। इंस्पेक्टिंग मैन्युफैक्चर पार्ट फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड टॉलरेंस वेरिफिकेशन, किसी भी चीज़ के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर किसी चीज़ के डायमेंशन या फिर मेजरमेंट की एक्यूरेसी या वेरिफिकेशन के लिए ये यूज होता है। एंड लास्ट वन इज ऑटोमोटिव सेक्टर, measuring piston rings, valve clearance and bearing dimension for engine assembly. जब किसी कार वगैरह का या किसी भी व्हीकल का इंजन बनाया जाता है तो उस इंजन के जो छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डायमीटर्स की मेजरमेंट या फिर उनकी अलाइनमेंट वगैरह को चेक करने के लिए भी इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। What are key takeaways of today's lesson? First one is precision instrument, capable of measuring to 0.01 millimeter to 0.01 millimeter accuracy using calibrated screw mechanism. 0.01 मिलीमीटर से लेकर 0.001 मिलीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को ये easily measure कर सकता है। Second one is zero error critical. Always check and correct for zero error if it is positive or whether it is in negative zero error. Proper technique, use the ratchet for consistent pressure, never force the spindle against the object. जब आप ऑब्जेक्ट उसमें रखते हो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में तो आपने रेशेट के थ्रू, रेशेट एक पार्ट होता है स्क्रू गेज में, हमने शुरू में पढ़ा था, तो उसके थ्रू आपने ये देखना है कि आपके ऑब्जेक्ट पर प्रेशर ज़्यादा ना लग रहा हो ताकि आपका ऑब्जेक्ट ब्रेक डाउन ना हो। कैलकुलेशन फार्मूला आपने जहन में रखना है मेजरमेंट के लिए, मेन स्केल प्लस सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। Wide application, essential in engineering, physics, manufacturing and quality control environment. इंजीनियरिंग वर्क में, फिजिक्स लेबोरेटरीज में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह में ये स्क्रू गेज यूज होता है। Test your understandings. There are some questions related to our topic. You have to understand these questions and answer these questions. I will provide you the answer, but you have to practice these questions on yourself. First question is, if a micrometer has a pitch of 1 millimeter and 100 divisions on the circular scale, what is its least count? कि अगर एक माइक्रोमीटर की पिच जो है वो 1 मिलीमीटर और 100 डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पे, तो उसका लीस्ट काउंट क्या होगा? A is 0.1 millimeter, B is 0.01 millimeter, C 0.001 millimeter and D 1 millimeter. इसका आंसर है 0.01 मिलीमीटर। पर आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। लेसन में आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हो कि जो कैलकुलेशन करते वक्त फार्मूला हमने यूज़ किया है, आप उस फार्मूले को यूज़ करके ये वैल्यूज पुट करके अपना आंसर इस आंसर के साथ मैच कर सकते हो कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। Second question is, when the zero mark on the circular scale is above the reference line with jaws closed, what type of zero error exists? कि अगर जीरो एरर सर्कुलर स्केल से रेफरेंस से अबव जाता है, जब जॉस क्लोज होते हैं, तो जीरो एरर किस टाइप का होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, नो एरर और कैन नॉट बी डिटरमिन। इसका आंसर स्टूडेंट्स है बी, नेगेटिव। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेशेट स्टॉप ऑन अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज? रेशेट का स्क्रू गेज पे क्या पर्पस होता है? ए इज लॉक द मेजरमेंट, बी एंश्योर कंसिस्टेंट प्रेशर, C adjust zero error और D magnifying reading.
इसका आंसर है बी, एंश्योर कंसिस्टेंट pressure. That was all for today's lesson. We will meet in our next lesson. Until then, take care. Allah Hafiz.